हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें चल रही है बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, और इन सभी एग्जामों के मद्देनजर हमारी कक्षाएं आ रही है। तो अभी मैं आपको 5-7 मिनट के अंदर एक अच्छा सा टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूं, जिससे आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। और वो टॉपिक है हिंदी का। हिंदी का कौन सा टॉपिक है बच्चों? तो वो है क्रिया। तो क्रिया हर एक वाक्यांश होता है, एक पूरा वाक्य होता है, उसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर काम के होने की स्थिति पाई जाती है, उसे क्रिया कहते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कि हमारा 5-7 मिनट में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम क्या है? क्रिया। और इसको आप इंग्लिश में बहुत ही फेमसली किस नाम से जानते हो? वर्ब के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के होने, करने, होने की अवस्था को व्यक्त करता है। अर्थात अगर काम का किसी वाक्य में होना पाया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है। और उदाहरण है, राम खाता है, पानी बहता है, बच्चा सो रहा है। तो हमें इसमें पता चल रहा है कि राम खाता है तो एक काम हो रहा है इसमें, पानी बहता है तो बहना एक काम हो रहा है, और बच्चा सो रहा है तो सोना एक काम हो रहा है। तो इन्हीं में आपको अगर ढूंढना पड़े तो ये तीनों क्रियाएं हैं। क्रिया किसको कहते हैं? खाता, बहता, सो रहा। क्रिया को देखो बच्चों, सबसे जो आसान तरीका होता है पहचानने का कि हम क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं, वो होता है कि जो भी शब्द आपके पास में क्रिया रूप में आता है, जैसे खाता, तो इसके पीछे ना जोड़ के देखो। जैसे खाता से बना, ना जोड़ा तो अपन ने बन गया खाना। तो खाना अपने आप में शब्द बन गया। तो जिसमें ना जोड़ा तो अपने वो जो हमने जैसे ही ना जोड़ा, तो अगर एक सार्थक शब्द बन के निकल के आता है तो वो क्या होगी? क्रिया। जैसे अब हमने जोड़ा ना, खाना के पीछे, खाता के पीछे ना जोड़ा तो बना खाना, तो ये एक सार्थक शब्द है खाना। अगर हम राम के पीछे जोड़ते हैं इसको, ना को, तो क्या रामना कोई शब्द बनता है? क्या नहीं बनता ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा उदाहरण जो है बहता। बहता को आप देखोगे तो बहता के अंदर आपको पता चलेगा बहना, तो एक सार्थक शब्द बन गया कि जो अविरल बहता है या जिसमें गति हो उसे बहते हुए कहते हैं अपन। तो बहना, तो अपने को पता चल गया कि ये एक क्रिया है। बच्चा सो रहा है तो सोना, ना जोड़ के किसी भी शब्द के पीछे ना जोड़ो, आपको पता चल जाएगी कि वो क्रिया है या फिर नहीं है। तो पहला अपना हुआ कि क्रिया को अपन कैसे पहचानते हैं। दूसरा, क्रिया को याद रखने की ट्रिक। देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, इससे क्रिया को अपन याद रखेंगे। जैसे का, रा, बा का। कार्य के एक्शन के आधार पे क्रिया, रचना के आधार पे, भाव के आधार पे, और काल के आधार पे, या टेंस जिसे अपन कहते हैं। इतने 4 प्रकार की क्रियाएं हमारे पास में होती है। और जो कार्य के आधार पे क्रिया होती है ना, वो आपसे लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे जो ज्यादा पूछे जाने वाली क्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं कार्य के आधार पे। ठीक है। तो कार्य के आधार पे फिर कितनी क्रियाएं होती है? तो ये देखो आपके, यानी क्रिया को इन 4 आधारों पे समझे कि कार्य के अनुसार सकर्मक, अकर्मक, रचना के अनुसार सरल, संयुक्त या मिश्र, भाव के अनुसार कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, और काल के अनुसार भूत, भविष्य, वर्तमान। ये 4 प्रकार के होते हैं। पर आज हम कार्य के अनुसार जो क्रियाएं होती है, क्योंकि अगर ये छोटे एग्जाम में अगर क्वेश्चन और ज्यादा डीप जाता है तो यहीं से जाएगा। ठीक है। तो इसमें अपन नेक्स्ट करते हैं सकर्मक और कार्य के आधार पे क्रिया, कर्म के आधार पे जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो या कर्म हो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें कोई कर्म ना हो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। मतलब एक में कर्म होता है, एक में कर्म नहीं होता। अच्छा, इससे भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है? तो वो देखो, इससे अपन जो भी कुछ अपने पास में आता है पूरा ये वाक्य, उससे अपन एक सवाल पूछेंगे, क्या और किससे का सवाल। क्या पूछेंगे? क्या और किससे का सवाल। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वाक्य सकर्मक है या फिर अकर्मक है। जैसे हम पूछते हैं वह सेब खाता है, तो हम क्या पूछते हैं कि वह क्या खाता है, तो हमारे पास में उत्तर निकल के आया ना, सेब खाता है ना। उत्तर निकल के आया सेब खाता है। वह किसे खाता है? तो सेब को खाता है। उत्तर निकल के आया। तो ये क्या हो जाएगा? जिस
कोई भी वाक्य आपके पास में आ जाए, आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया ढूंढनी है, तो आपको सीधा सीधा उससे सवाल पूछना है। तो क्या और किसी का सवाल पूछा हमने, अब अकर्मक के अंदर इसको अप्लाई करके देखो, जिसमें कोई कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं हम, अकर्मक। ये तो छोटे वाक्य दे रखे हैं, बड़े वाक्य के अंदर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब अपन पूछे वह सोता है, तो क्या सोता है, तो आंसर नहीं आया हमारे पास, किससे सोता है, हमने पूछा किससे सोता है, तो भी हमारे पास में क्या होता है, किससे सोता है, तो कोई भी आंसर निकल के नहीं आया। मतलब अगर एक का भी आंसर आ जाए और एक का ना आए, एक का भी नहीं आने पे वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। दोनों का आंसर हमारे पास में आना चाहिए, क्या और किसे का, दोनों का आंसर हमारे पास में आना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी कर्म के आधार पे क्रिया, ठीक है। और इसी के साथ में ये आपका क्रिया का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।